क्या आपने कभी ऐसा विमान देखा है जो उड़ान भरने के बाद अचानक हवा में ही गायब हो जाए? ना कोई संकेत, ना कोई खराबी और ना ही कोई चेतावनी, बस एक पल में जैसे आसमान उसे निगल गया हो और फिर 37 साल बाद वह अचानक वापस आ जाए। क्या ऐसा संभव है? यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने पूरी दुनिया को ही चौंका दिया है। हम बात कर रहे हैं फ्लाइट 914 की, जो कि 1955 में न्यूयॉर्क से मियामी के लिए रवाना हुई थी, लेकिन कभी अपने गंतव्य पर पहुंची ही नहीं। सुबह का समय था, न्यूयॉर्क के लगावा एयरपोर्ट पर हलचल मची थी। यात्री बोर्डिंग कर रहे थे, कुछ अपने टिकट संभाल रहे थे तो कुछ जल्द से जल्द फ्लाइट में बैठने के लिए उत्सुक थे। फ्लाइट में कुल 57 यात्री थे और 4 क्रू मेंबर सवार थे। कुछ सामान्य था, विमान के कैप्टन मिकुल विक्टर कुरेन उड़ा रहे थे और वह अपनी सीट पर बैठकर हर चीज की जांच कर रहे थे। यह एक छोटी और सामान्य उड़ान थी जिसका गंतव्य मियामी फ्लोरिडा था और जिससे केवल 3 घंटे में वहां पहुंचना था। मौसम साफ था, कोई खराबी नहीं थी और हर चीज नियंत्रण में थी। ठीक 9:05 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी। कुछ ही मिनटों में न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतों के पीछे छोड़ते हुए अटलांटिक महासागर के ऊपर पहुंच गई। यात्रियों के चेहरे पर सुकून था, कुछ खिड़की के बाहर झांक रहे थे, कुछ अखबार पढ़ रहे थे और कुछ मियामी पहुंचने की खुशी में बातें कर रहे थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले ही कुछ मिनटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। सुबह 10:01 पर पूरे न्यूयॉर्क ट्रैफिक कंट्रोल ने फ्लाइट 914 को ट्रैक किया और रिपोर्ट दी कि विमान बिल्कुल सही रास्ते पर, चीज़ें सामान्य हैं। लेकिन 10:15 पर अचानक कुछ अजीब हुआ। रडार स्क्रीन पर एक झटका सा लगा और फ्लाइट 914 अचानक गायब हो गई। पलक झपकते ही विमान का कोई नामो निशान नहीं बचा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने अधिकारी हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत विमान को संपर्क करने की कोशिश करी। फ्लाइट 914, क्या आप हमें सुन सकते हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा था। न्यूयॉर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल में हलचल मच गई। अधिकारियों ने सोचा कि शायद कोई तकनीकी गड़बड़ हुई हो, लेकिन जब उन्होंने बाकी सभी फ्लाइट्स को ट्रैक किया तो सब सामान्य था। बस फ्लाइट 914 जैसे हवा में घुल गई हो। मियामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को तुरंत सूचित किया गया और उन्हें बताया गया कि फ्लाइट 914 अचानक रडार में से गायब हो गई है। अब तक विमान को अपने गंतव्य पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वह वहां कभी नहीं पहुंची। तलाशी अभियान तुरंत शुरू हुआ। नौसेना के जहाज महासागर के विमान के मलबे की खोज करने लगे। अन्य एयरलाइन से संपर्क किया गया, पायलटों से पूछा कि क्या उन्होंने आसमान में कुछ असामान्य देखा, लेकिन नहीं, कोई सुराग नहीं मिला। 24 घंटे बाद जब कोई सुराग नहीं मिला तो पैन अमेरिकन एयरलाइंस ने एक बयान जारी किया। फ्लाइट 914, जिसमें 61 लोग सवार थे, रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। हमने हर संभव जगह तलाशी की, लेकिन कोई मलबा नहीं मिला। हमें गहरा दुख है कि दुर्घटनाग्रस्त मान लिया गया है, पर क्या यह सच में एक दुर्घटनाग्रस्त हुई थी? फिर यह विमान एक गलत ही समय में और एक स्थान में फंस गया था? यही सवाल सबके मन में था, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। लेकिन फिर 37 साल बाद 1992 में एक चौंका देने वाला रहस्य सामने आया जिसने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। 1955 में लापता हुई फ्लाइट 914 अब तक एक भूली बिसरी कहानी बन चुकी थी। इसे एक दुखद हादसा मान लिया गया था। यात्री मृत घोषित किए गए थे और कोई भी अब इस फ्लाइट के बारे में बात नहीं करता था। लेकिन 37 साल बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 21 सितंबर 1992 को वेनेजुला के कारका एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मौजूद सभी लोग दंग रह गए। कारका एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल हमेशा की तरह व्यस्त था। हर उड़ान पर नजर रखी जा रही थी, सब कुछ सामान्य था। तभी रडार स्क्रीन पर अचानक से एक अनजान विमान ने सिग्नल दिखाई दिया। ड्यूटी पर तैनात अधिकारी जुवान डिला विमान कारका की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं थी। उसने तुरंत अपने साथियों को बुलाया। यह कौन सा विमान है? इसकी कोई फ्लाइट डिटेल नहीं है। जांच पड़ताल शुरू हुई और जैसे ही विमान का मॉडल सामने आया, सबके चेहरे पर हैरानी और खौफ उभर आए। यह कोई आधुनिक जेट नहीं, बल्कि 1950 के दशक का डगलस डीसी विमान था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में हलचल मच गई। कंट्रोल टावर के तुरंत विमान से संपर्क किया। अनजान विमान, कृपया अपनी पहचान बताएं। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। कंट्रोलर टॉर्चर से भी कभी लोग टेंशन में थे। तभी रेडियो पर एक टूटी फूटी आवाज आई, यह पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 है, न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भर रहा है। हम कहाँ हैं? यह सुनते ही जुवान डिला और बाकी अधिकारी सख्त रह गए। पैन एम
1914, लेकिन यह तो 1955 में लापता हो गया था। यह कैसे संभव है? कंट्रोल टावर ने तुरंत विमान को लैंडिंग की अनुमति दी, रनवे को खाली कराया गया और हर किसी की नज़र आसमान पर थी। कुछ ही मिनटों बाद वह विमान दिखाई दिया, पुराने डिज़ाइन वाला, 1950 के दशक की पेंटिंग और लोगों के साथ बिल्कुल वैसा ही जैसे 37 साल पहले था। विमान धीरे धीरे उतरा और जैसे ही उसके पहिए रनवे पर, कुछ एयरपोर्ट स्टाफ हैरान रह गए। उसके इंजन पुराने ज़माने के थे, खिड़कियां और दरवाजे भी 1955 के द्वार के लग रहे थे। सब कुछ जैसे समय में अटका हुआ था। लेकिन इससे भी चौंका देने वाला दृश्य विमान के अंदर, जब एयरपोर्ट स्टाफ ने खिड़की से झांका तो उन्होंने देखा कि यात्री डरे हुए थे। किसी के चेहरे पर चिंता थी, किसी के समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। कुछ लोग घबराकर एक दूसरे से सवाल कर रहे थे। अभी भी 1955 ही हो। अधिकारियों ने विमान के कैप्टन मिगुल विक्टर कुरेन को दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही कैप्टन ने बाहर झांका, उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि रनवे पर आधुनिक वाहन खड़े हैं। एयरपोर्ट का लुक बिल्कुल बदल चुका है। वह घबरा गए और ज़ोर से चिल्लाए, यह गलत है, हम यहाँ नहीं होने चाहिए। कैप्टन तेजी से अपनी सीट से उठे, उनका हाथ काँप रहा था। तभी उनके हाथ ने एक चीज़ छूकर नीचे गिर गई। एयरपोर्ट स्टाफ ने गौर से देखा तो 1955 का पुराना कैलेंडर था। सबके रोंगटे खड़े हो गए। 37 साल बीत चुके थे, लेकिन कैप्टन के पास आज भी 1955 का कैलेंडर था। यह कैसे संभव है? कैलेंडर पर तारीख 2 जुलाई 1955, यानी जिस दिन वह फ्लाइट लापता हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो इन लोगों के लिए समय अभी भी आगे बढ़ा ही नहीं। अधिकारियों ने कैप्टन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह बेहद डरे हुए थे, घबराए हुए थे। उन्होंने अपने क्रू से कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कैप्टन ने अचानक इंजन चालू कर दिया। फिर हुआ कुछ ऐसा जो कभी नहीं भुलाया जाएगा। एयरपोर्ट स्टाफ ने विमान को रोकने की कोशिश की, लेकिन कैप्टन ने किसी की नहीं सुनी। विमान ने तेजी से रनवे पर दौड़ लगाई और कुछ ही सेकंड में हवा में उड़ गया। कंट्रोल टावर के अधिकारी उसी रडार पर ट्रैक करने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद विमान दोबारा गायब हो गया। अब वह फिर से कहाँ चला गया? क्या वह समय की कोई दरार थी, या वह विमान किसी और आयाम में चला गया? यह एक घटना किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगती है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यह पूरी तरह सच है, जबकि कुछ इसे एक काल्पनिक कहानी ही मानते हैं। फ्लाइट 914 का रहस्य दशकों से लोगों को हैरान करता आ रहा है और इसके समर्थन में कई कहानियां और कथित गवाह मौजूद है, लेकिन क्या इसका कोई ठोस सबूत है? कुछ रिपोर्टर्स के अनुसार इस कहानी की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी, जब एक अमेरिकन अखबार ने इसे प्रकाशित किया था। कहा जाता है कि कहानी पूरी तरह घड़ी गई थी और इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। कई विशेषज्ञों ने दावा किया है कि फ़्लाइट 914 कभी अस्तित्व में थी ही नहीं और करकास एयरपोर्ट पर ऐसी कोई घटना दर्ज की ही नहीं गई है। फिर यह कहानी कहाँ से आई? क्या यह बस एक मन धड़क अफवाह है, या समय के साथ रहस्यमयी बनती चली गई, या फिर कहीं किसी गुप्त फाइल में इसके पीछे की कहानी सच्चाई छुपाई गई है? सच क्या है यह कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, फ्लाइट 914 का रहस्य आज भी लोगों को हैरान करता है और शायद हमेशा करता रहेगा। आप ही बताइए, क्या यह कहानी सच है या सिर्फ एक काल्पनिक अफवाह? आपके ख्याल में क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों।